नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10वां बिहार बोर्ड के दूसरा कहानी 20 के दांत के भेरी भेरी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव देखने से पहले सबसे पहले अस्मरणीय तत्वों को देखते हैं, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव देख बहुत सारा बना सकते हैं। पहला पॉइंट आपका है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। याद रखिए, अब ऑब्जेक्टिव आएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 में। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था। याद रखिएगा। उनकी माता का नाम रत्नावती, याद रखिए, बोलिएगा, माता का नाम रत्नावती। और उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए। याद रखिएगा, एमए किए थे पटना विश्वविद्यालय से। चलिए, हम लोग नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं आपका कि हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक और नई शैली की आलोचना नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचनाएं इस प्रकार था। नलिन जी के रचना जो है निम्नलिखित है। चलिए, हम लोग रचना के बारे में देखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा ना तो पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा, खाली बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, हम लोग देखते हैं इनकी। अब पूछेगा कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। बोलिएगा, दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा, दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य नलिन बिलोचन शर्मा, और साहित्य का इतिहास नलिन बिलोचन शर्मा। दर्शन मापदंड हिंदू उपन्यास विशेषता प्रेमचंद्र। साहित्य तत्पर आलोचना इत्यादि नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखिए, दृष्टिकोण बहुत अच्छा आपका ऑब्जेक्टिव है। तो किसने लिखा थे? तो नलिन बिलोचन शर्मा लिखे, नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखे। चलिए आगे देखते हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद और वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुए हैं और उनकी कहानियों में मनोविज्ञानकता की तत्व संग्रह समग्रता से उभर कर आए हैं। याद रखिएगा। चलिए, यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव आपको याद है तो नेक्स्ट आगे पूरे ऑब्जेक्टिव आपका बना सकते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव की ओर देखते हैं, बिना टाइम हम लोग को गंवाई ले। ऑब्जेक्टिव की ओर देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपका है, चलिए तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका है, किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार जो है ना सेन साहब अपने सिद्धांतों को बदल लिया था? तो आंसर बी करेक्ट आपका है। खोखे के अनुसार, क्या बोलिएगा? खोखे के अनुसार बी करेक्ट है, नियम बदल लिए थे। दूसरा सवाल आपका है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्तियाँ कहानी के किस पात्र ने कही थी? याद रखिए, आप अगर कहानी सुने होंगे तो जरूर बता दीजिएगा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर बनता है, ऐसा किसने कहा था? तो सी सेन शाह ने कहा था। क्या बोले थे? सेन शाह ने बोले थे कि ऐसे ही लड़का आगे चलकर गुंडा बदमाश चोर बनता है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल आपका है, महल और झोपड़ी के लड़ाई में अक्सर महलों वाले की जीतते हैं, पर उससे हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? ऐसा जो बात है ना, किस पाठ में हुआ था? तो याद रखिएगा, ये जो हुआ था 20 के दांत। क्या बोलिएगा? 20 के दांत। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, मोटर कार का कोई खतरा हो सकता है तो खालिस्तान में होगा, किसके से हो सकता है? याद रखिएगा, तो जब भी खतरा हो सकता है तो खोखा से, कहा कि नियम से अफवाह था, ना उम्मीद के तारा था खोखा, इसलिए जब भी खतरा हो सकता है खोखा से ही हो सकता है कार की। याद रखिएगा, सेन साहब की कार जो थे ना 7,500 के थे। कितने थे? 7,500 के, काला थे, काला चमचमकीला। अगला है, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? खोखा के जो दांत है किसने तोड़ा था? आप ही बताइए किसने तोड़ा था? तो करेक्ट आंसर आपका है 5 के ए मदन ने। क्या बोलिएगा? मदन ने। आप अपना कितना सही बनाते हैं आप अंतिम में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेन साहब की कार की कीमत थे, अभी हम लोग आप लोग को बताए थे कि सेन साहब की कार की कीमत जो है 7,500। क्या बोलेगा? 7,500 का मतलब एक करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? अभी हम लोग पढ़े थे कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के जन्म 1916 में हुआ था। कितना हुआ था? 1916 का मतलब सी करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, आप ऑब्जेक्टिव की साइड में देखिए, क्या ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं पूछा सवाल है।
चलिए सवाल आपका है, 20 के दांत शीर्षक पाठ में विद्या है। 20 के दांत जो है क्या है, तो याद रखिएगा कि ये जो है कहानी है। क्या बोलिए, कहानी। बी करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट अगला सवाल है, 9वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वां सवाल आपका है, सेन साहब की आँख के तारा है। सेन साहब की आँख के तारा कौन था, तो कौन था, कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी। सोचिए आप भी सोच के बताइए। तो खोखा जो था सेन साहब के आँख के तारा था, नाउमीन था, तब जाके सेन साहब के एक बेटा हुआ, तो आँख के तारा तो होना ही चाहिए, याद रख ले चलिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की बढ़ते हैं। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। सेन साहब जो है अपने पुत्र खोखा को बनाना क्या चाहते, तो एक करेक्ट आपका है बिजनेसमैन या इंजीनियर। बिजनेसमैन या इंजीनियर। नेक्स्ट अगला सवाल है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत जो है ना कहानी के लेखक कौन है, तो बी करेक्ट आपका है नलिन बिलोचन शर्मा। क्या बोलिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 किसकी बहनें थी। याद रखिएगा किनकी 5 बहनें थे, तो करेक्ट आंसर आपका है बी, खोखा के 5 बहनें थे। याद रखिएगा, तो सेन साहब के 5 बेटियां हो जाएगी। सेन साहब के 5 बेटियां और खोखा की 5 बहनें, याद रखिएगा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, आप सोचिए, बताना है। अगर आप कहानी सुने होंगे तो ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए सी देखते हैं। सी के मतलब हो गया मार। मदन के लिए मार खाना मामूली बात है, मदन कई बार पापा जी से पिटा चुके हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है 14वां सवाल, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, यह कथन किसका है, आप ही बताइए कि कौन बोला था मैं खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। तो करेक्ट ए आपका आंसर है, सेन साहब बोले थे मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। याद है ना आपको कहानी। चलिए याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो आप वीडियो के लिंक में जाके वीडियो देखिए कहानी वाला। अगला सवाल आपका है, सेन साहब की 5 लड़कियों कैसी थी। सेन साहब की 5 लड़कियों जो थी कैसी थी, तो सुशील थी। कैसी थी, सुशील की मतलब डी करेक्ट आंसर, सुशील थी। नेक्स्ट 16 सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 सवाल आपका है, 20 के दांत शीर्षक पाठ में किस कहानी का संग्रह से लिया गया। 20 के दांत जो है शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों, बी करेक्ट आंसर आपका है, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। वाकिफ शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो परिचित। क्या बोलेगा, परिचित। वाकिफ क्या अर्थ होता है, परिचित नहीं बोलता है, हम आपसे वाकिफ परिचित, तो वाकिफ का मतलब होता है परिचित। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, मदन किसका पुत्र था। मदन जो था किसका पुत्र था, तो करेक्ट आंसर आपका है गिरधर को। किसको बोलिए, गिरधर को, बी करेक्ट आंसर। मदन गिरधर का बेटा था। सेन साहब का बेटा खोखा था। क्या बोलिएगा, खोखा था। खोखा के 5 बहनें थे, याद रखिएगा। 19वां सवाल है, लेखक नलिन मुलचंद शर्मा की माता के नाम क्या है। याद रखिएगा, लेखक नलिन मुलचंद शर्मा जी के माता का नाम क्या था, तो रत्नावती। बी करेक्ट आंसर है आपका रत्नावती। क्या बोलेगा, रत्नावती। अगला सवाल है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। अभी हम लोग से देख रहे थे कि सेन साहब को 5 लड़कियां, बी करेक्ट आंसर आपका है 5 लड़कियां और एक बेटा था। याद रखिए, सेन साहब के 5 लड़कियां, एक बेटा। उनका कार के दाम 7,500, काल एकदम चमकीला, जैसे मानो कि अपना मुंह आंखों देख सकते हैं उसमें, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ने से पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।